डॉक्टर साहब कैसे है मेरे पापा जी? वो ठीक तो हो जाएगी ना? डॉक्टर साहब सब ठीक है ना? मिस्टर गुरजीत, अभी तो उनकी तबीयत ठीक है, पर कुछ कहा नहीं जा सकता। 24 आवर की ऑब्जर्वेशन के बाद ही हम कोई इंफॉर्मेशन आपको दे सकते हैं। फिलहाल तो ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है, आप हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। पापा जी, लाजो, ना बच्चे, इस तरह रोते नहीं है। अब तो ऑपरेशन ठीक हो गया है ना, तू फिक्र क्यों करती है? रब सब ठीक करेगा, उसे करना ही होगा। चल, चल मेरा बच्चा, पापा जी को आराम करने दे। आजा पुत्र। ओए तू फिर आ गया यहाँ? क्या करते हो? समझी हमारे। मेरी बात तो सुन गुरजीत। हाँ सुन रहा हूँ। चल दस, अब कौन सा तमाशा खड़ा करने आया इधर? तमाशा नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बस मुझे एक मौका दे दे जिससे मैं अपनी इस गलती को सुधार सकूं। मैंने अपने दोस्त को बहुत दुख पहुंचाया। आज मेरी वजह से जसवंत यहां तक पहुंच गया। मैं इसका सपना पूरा करना चाहता हूं। मैं उदय और लाजवंती को शादी के बंधन में बांधने आया हूं। इसलिए इस पंडित को साथ लाऊं। देख, आज तक जो कुछ हुआ मैं उससे बुरा कभी नहीं होने दूंगा। मुझ पर विश्वास रख। मैं तो अपने दोस्त को जल्द से जल्द घर में देखना चाहता हूं और बस अपना वादा पूरा करना चाहता हूं। आज मेरी गलती की सजा तुझे मिली। मैं इस गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूं। तेरा सपना था ना लाजवंती की शादी देखने का, जो अधूरा रह गया था, वो आज पूरा होगा। जैसे आज मेरा बेटा उदय लाजवंती की मांग में सिंदूर भरेगा। ये शादी आज अभी और उसी जगह होगी। लाजो, पुत्र, तेरे पापा जी भी यही चाहते थे कि तेरी शादी उदय से हो। उनकी यही इच्छा थी और शायद ऐसा करने से वो ठीक भी हो जाए। तो क्या तू नहीं चाहेगी कि तेरे पापा जी को खुशी मिले? पुत्र, उठ, चल, आजा।
पंडित जी, विधियां शुरू कीजिए। ये लीजिए, दुल्हन के मांग में सिंदूर भरिए। ये लो बेटा। सदा सुखी रहो। जसवंत, जसवंत, अरे आंखें खोल। शादी हो गई है मेरे लाजवंती की। आशीर्वाद तो दे। अब से मेरी बेटी भी है और मेरी जिम्मेदारी भी। मैंने अपना वादा निभाया जसवंत, वादा निभाया मैंने। रेखा, बाबूजी, रंजीत, रमा, कहां हो आप लोग? अरे रेखा, देखो तो सही कौन है। नीचे आओ और अपनी बहू का स्वागत करो। ये क्या तमाशा है रणबीर भाई साहब? कौन सी बहू? मंगलसूत्र और सिंदूर? उदय और लाजवंती की शादी हो चुकी है। क्या? हाउ डेयर यू रणबीर भाई साहब? विदाउट माय परमिशन आपने मेरी बेटी की शादी करवा दी? आपने कह दिया और इस लड़की को मैं अपनी बहू मान लूं? वो सब छोड़ो रेखा, पुरानी बातें भूल जाओ। हाँ, और अपने बहू की स्वागत की तैयारी करो। मैं इस शादी को ही नहीं मानती। देखो रेखा, उदय और लाजवंती की शादी हो चुकी है, इसलिए इन्हें इस घर में आने से कोई नहीं रोक सकता, ना तुम ना मैं। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैं इस शादी को नहीं मानती। देखा, ये शादी हो चुकी है। अब तुम्हें इन दोनों को स्वीकार करना पड़ेगा पुत्र। वाह मम्मी जी वाह, आप सब लोग हमेशा मुझसे ही उम्मीद क्यों रखते हैं कि मैं सब कुछ आंखें मीच कर एक्सेप्ट कर लूं? यही उम्मीद आप रणबीर भाई साहब से क्यों नहीं करते, जो जहां जाते हैं अपनी जुबान देकर आते हैं? रेखा पुत्र, उदय और लाजो की शादी हो गई है। अब ये शादी तुम्हें एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। पर वो भी बाबूजी, जसवंत के पूरे परिवार के सामने शादी हुई। कौन जसवंत? कौन सा परिवार? मैं किसी को नहीं जानती। मैं जानती हूँ तो सिर्फ एक ही बात, और वो है मेरी शर्त। और मेरी शर्त यही थी रणबीर भाई साहब कि दोनों बहुएं इस घर में एक साथ कदम रखेगी। मम्मी जी, इन दोनों को कहो कि यहाँ से वो चले जाए।
खुशी का मौका है, बेटा और बहू घर पे आए हैं, बस करो अभी। आपने एक ऐसा सोच लिया कि वही होगा जो आप चाहते हैं। आप तो किसी की बात सुनेंगे नहीं, लेकिन सब लोग आपकी बात सुनेंगे और मानेंगे भी। मैं आपकी एक भी बात नहीं मानने वाली। ठीक है, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात मानूं, तो मैं तुम्हारी बात मानता हूं। सामने देखो। अभय और लीजा साथ आए हैं। कहां जा रही हो? अपने बहू का स्वागत नहीं करोगी? तुम्हारी शर्त के मुताबिक अभय और लीजा दोनों यहां हैं। आओ, चलो भी। चलो। मॉम, अब तो आपकी शर्त पूरी हो गई है और ताया जी ने भी आपकी बात मान ली है। प्लीज अब तो आप लीजा और लाजवंती को एक्सेप्ट कर लीजिए। हाँ चाची जी, आप यही चाहती थी ना कि लीजा और मैं घर लौट आए। हम आ गए और डैड भी आपकी बात मान चुके हैं। आओ बेटा, अंदर आओ। रुक जाओ। रमापुत्र, तुम दोनों बहुओं के गृह प्रवेश की तैयारी करो। जी मम्मी जी। रेखा पुत्र, अब ये जिद छोड़ दे। चल आजा, आजा, आ भी जा, चल। What is this, अभय? ये हमारा एक कस्टम है। शादी करने के बाद जब हम पहली बार घर आते हैं तो ये। देखा, मेरी बहुओं ने कैसे होते हुए एक अपशकुन को रोक दिया। जिंदे रहो पुत्र, जिंदे रहो, बड़ी उम्र हो। मैं कहती ये जी। डॉक्टर को बुलाओ। ओ डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर साहब। विजय, जी, ओ रुक जाओ।
और डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब देखो ना, ठीक तो है ना? अब आप फिक्र मत कीजिए, 24 घंटे पहले हम कुछ नहीं बोल सकते। लेट हिम रेस्ट और आप लोग भी आराम कीजिए। शुक्र है दादा। हरदीप, ऐसे हालात में हमने लाजो के रुदे की शादी करा दी थी। ओए, हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई? ना जी, हमने कोई गलती नहीं की। वीर जी भी तो यही चाहते थे ना। बस अफसोस इस बात का है कि थोड़ी देर हो गई। अगर वक्त रहते लाजो का ब्याह हो गया होता ना, तो ना वीर जी की ये हालत होती और ना ही वो कन्यादान करने से मुहताज रहते। कितनी चाह थी उनको, कितनी आस कि वो अपने हत्थी लाजो की डोली टोरे। लेकिन हरदीप, लाजो ने तुम्हारा रो रो कर अपना बुरा हाल कर दिया होता है। उसकी तो जान अपने बावजी में अटकी होगी ना। देख हरदीप, मैनू लगता है कि इस वेले लाजो को अपने बावजी के पास होना चाहिए। मैं हुणे जाकर उसको लेके आना। ना जी, ये बात आप गलत कर रहे हो। डॉक्टर ने कहा ना कि हमने 24 घंटे संभालना है, तो हम संभालेंगे ना। लेकिन हरदीप, हमारी बच्ची तो... अब वो हमारी बच्ची कहाँ रही? अब तो वो पराई हो गई है, किसी के घर की बहू हो गई है। उसका यहाँ क्या काम? और फिर डॉक्टर ने कहा है ना कि हमें 24 घंटे देखना है, तो हम देखेंगे। लाजो क्यों? उस घर की अपनी कोई रस्म होंगे, कोई रिवाज होंगे। बल्कि मैं तो कहती हूँ अब तक तो वो रस्म शुरू भी हो चुकी होगी। तो मेरे घर में मेरी बहू बनकर तो आ गई है लाजवंती, लेकिन मैं तुझे कभी भी उदय की पत्नी बनने नहीं दूंगी।